ये कंफर्म हो गया है कि इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया, इनका छोड़ी हुई स्त्री को सोना शिकार करने दिया। यही बैठकर जिंदगी भर मेरी छाती पे मुंह इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया, इनका छोड़ी हुई स्त्री को सोना शिकार करने दिया। इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया। यही बैठकर जिंदगी भर मेरी छाती पे मुंह दले। दीदी, 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 दीदी कहाँ गई? दीदी, 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 माँ, माँ, उठिए माँ, माँ उठिए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? उठिए माँ, लता दीदी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही मतलब नहीं मिल रही, जल्दी आइए प्लीज। पिताजी, क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पिताजी, लता दीदी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? चली गई मतलब क्या? बाहर देखा उसको? अब हाँ, करण, करण, लता दीदी घर में नहीं है और हम नहीं जानते वो कहाँ है। चली गई, मैं देखता हूँ, तुम फिक्र मत करो। हे भगवान, इतना सब कुछ हो गया इस लड़की के साथ, फिर भी रात को अकेली घर से बाहर चली गई। एक बार इज्जत दबा के चैन नहीं मिला इसको। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं बदनामी के डर से कुछ ऐसा वैसा करना? चुप रहिए। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलिए। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। भगवान हमारी बच्ची की रक्षा करना। माँ, माँ कुछ नहीं होगा दीदी को। हम हैं ना, हम अभी जाकर लेकर आते हैं उन्हें। हाँ प्रकाश, बेटा हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। मैं और प्रकाश देकर आते नहीं हैं। राघव, हम भी जाएंगे और इस बार हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। जाओ जाओ। अब इसको क्या हो गया? हेलो, दीप बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई। हाँ हाँ, वहीं उसी रोड पे। आप प्लीज जल्दी से आ जाओ। हाँ क्या? हाँ। ये तो लता जी है। वो यहाँ इस वक्त। ये कंफर्म हो गया है कि इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया, इनका रेप। एक छोड़ी हुई स्त्री को सोना शिकार करने दिया। सोना शिकार करने दिया। सोना शिकार करने दिया। यही बैठकर जिंदगी भर मेरी मुझे लगता है आप लोगों की जिंदगी में दुख ही दुख लिखे इनका हुए हैं। रेप हो गया, इनका रेप हो गया, सोना इनका शिकार रेप करने के दिया। समय में तो सब साथ खड़े इनका रहते हैं। रेप हो गया, इनका देखो रेप, बेचारी सोना को शिकार कैसी हो करने गई दिया। है। सोना शिकार करने दिया। सोना शिकार करने दिया। सोना शिकार करने दिया। इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया, इनका रेप, इनका रेप हो गया। क्या होगा हमारी बेटी का? कितने सपने संजोए थे हमने तुम्हारी शादी के।
दीदी, हम सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, बस। हम हैं आपके साथ। हाँ दीदी, हम सबको आपकी जरूरत है। हम इस तरह आपको हार नहीं मानने देंगे। कौन करेगा इस लड़की से शादी? अब तो इसे जिंदगी भर घर में बिठाकर खिलाना पड़ेगा। दीदी, ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे बस यही ठीक लग रहा है। मुझे रोकना मत। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है। मेरी बात मत रोकिए इन्हें। ये जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इससे बेहतर रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता। ना रहेगी इनकी जिंदगी और ना रहेगी परेशानी, और कम से कम इनके खुदकुशी करने से ये उस जिल्लत से तो मुक्त हो जाए, और ऊपर से इनके परिवार वालों की सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्यों लता जी, सही कह रहा हूं ना मैं? इसीलिए खुदकुशी कर रही थी ना आप? अपने ऊपर लगे झूठे कलंक की वजह से मैं अपने परिवार वालों के लिए जिल्लत का कारण बन गई हूँ। अच्छा, यानी आपके जान दे देने से आपके ऊपर लगे सारे कलंक मिट जाएं। लता जी बताइए, क्या हुआ? मैं तो कह रहा हूं आप सही है, कीजिए खुदकुशी। मुझे नहीं पता, मुझे बस यही ठीक लग रहा है। ये क्या करने जा रही थी आप दीदी? किसी तरह से अपने परिवार के दुख और उनकी परेशानियों को कम करना चाहती थी। मैं जानती हूँ मेरे जाने से माँ और पिताजी को बहुत दुख होगा, पर ये दुख 2-3 दिन में कम हो जाएगा। उसका दुख नासूर बन के जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। दीदी, जिंदगी भर साथ रहेगा। आप तो ठाकुरों के खानदान से ना, एक ऐसी कौम जिसके न सिर्फ बेटे पर बेटियों की भी मिसाल दी जाती है अपने साहस के लिए, तो फिर आप कैसे हार मान गए? कैसे मान सकती है आप हार? हाँ? और आपको क्या लगा, आपके माँ बाप आपको खोकर खुश रहेंगे? कभी नहीं। और अगर इस समाज को देखकर आप ये कदम उठाने जा रही थी, तो एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। पिछले बहुत दिनों से महसूस किया है ये मैंने
बहुत ही खुशनसीब हैं आप, जो आपको ऐसा परिवार मिला है, जैसे प्रोटेक्टिव माँ बाप, इतने प्यार और केयर करने वाले भाई बहन। आपकी लड़ाई अब उनकी लड़ाई बन चुकी है और आप उन्हें इस लड़ाई में अकेला छोड़कर जा रही थी। लता जी, इस वक्त आपके परिवार वालों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको संभालना है उन्हें। अगर आप में जिंदगी जीने की चाहत जागेगी, अगर आप बीती बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ उन लोगों को होगी। आपको हिम्मत से काम लेना है दीदी, पिताजी के लिए, अजी के लिए, हम सब के लिए। आप उनकी ताकत है। सब बहुत फिक्र कर रहे हैं, एक बार बात कर लेते हैं फोन पे। घर चले। करण का फोन है। हाँ करण, क्या हुआ? हाँ अब दीदी मेरे साथ है। दीदी मिल गई। दीदी कहाँ थी? यहीं पे, वो मार्केट के आगे मेन रोड है ना, वहीं पर। हाँ हाँ भाभी आते हैं। नहीं अब हम लोग बस घर आ रहे हैं। मैं, देव और दीदी, तुम वहीं रुको। ठीक है, जल्दी आई। दीदी मिल गई। माँ, दीदी भी और करण और देवाशीष जी उन्हें लेकर आ रहे हैं। लेकिन लता गई कहाँ थी? पिताजी शांत हो जाइए। दीदी बस घर आ ही रही है ना, उन्हीं से पूछ लेंगे। सर की कसम खाकर कहो लता कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। समझ लो लता, ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा है। लता मेरी बच्ची। कहाँ चली गई थी तू बेटा? हम बहुत घबरा गए थे। माँ जी, दरअसल लता दीदी जो है वो खुदकुशी करने चली गई थी। दीदी को लगा कि उनकी वजह से आप सबको बहुत शर्मिंदगी होगी। क्या? और बस देव सही टाइम पे आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देव, आपने हमारी बेटी की जान बचा ली। लता, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं बेटे। लता, बेटा जानती हो एक पिता के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक क्या होता है? अपने जवान बच्चों की अर्थी को कांधा देना। लेकिन हम में अब ये हिम्मत है नहीं बेटा, ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम बहुत टूट चुके हैं।
लिए अनमोल हो लता। आज तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ मांगते हैं, दोगी? हमसे हमसे वादा करो बेटा। बल्कि हमारे सर की कसम खाकर कहो लता कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बल्कि आइंदा तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल भी नहीं आएगा। वादा करो। समझ लो लता कि ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा है। आप ऐसा कुछ मत कहिए पिताजी। हम कसम खाते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसा मत कहिए, मत कहिए। तैयार नहीं हुई? मंदिर चलना है ना? मेरा मन नहीं है। दीदी, इतने सालों से ऐसा कोई सोमवार नहीं जब आप मंदिर ना गई हो, तो फिर आज क्यों? और हम भी तो है ना आपके साथ। दीदी देखिए, अगर इस हादसे के बाद आप बाहर चलने में संकोच कर रही हैं तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। हम मानते हैं जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर इसकी वजह से अब जीने का तरीका तो नहीं बदल सकती ना। आपको चलना ही होगा, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। दीदी प्लीज, आपको चलना ही होगा, प्लीज। अब पुलिस उस लोकल नंबर को ढूंढ रही है जहां से गुंडों को फोन आया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा भैया कि विमल भैया पर इतना घिनौना इल्जाम लगा है। करण बेचारा कितना परेशान होगा। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है भैया। गोयल, करण ने जो तुम्हारे साथ किया है शायद भगवान उसी की सजा उसे दे रहा है। कहते हैं ना, सबको अपने करने की सजा यही भुगतनी पड़ती है, किसी न किसी तरह। मैं भी आती हूँ भैया। वो लोकल नंबर मिल गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो इंस्पेक्टर। ओ मैडम, कहाँ चली सुबह सुबह? अरे जाने देना, क्यों छेड़ रहा है बेचारियों को? अरे यार क्या फर्क पड़ता है यार, जिनकी इज्जत पहले से। बकवास बंद करो। अब इज्जत, इस शब्द का मतलब भी समझते हैं? खुद तो शरीफ घर की लड़कियों को छेड़ रहे हैं और इज्जत की बात कर रहे हैं। इज्जत इज्जत होती
तो अपने साथ कुछ होने देती? जरूर इसी ने कुछ। अपनी जबान संभाल के पास कर। क्यों मार रहा है भाई साहब? अबे है कौन तू? अबे हाथ कैसे लगाया? लड़की छेड़ता है तू? अबे तेरे को प्रॉब्लम क्या है? अगर इनके बारे में एक लफ्ज भी निकाला ना तो इधर ही जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? माफी मांग। माफ कर दो मुझे। अरे क्या हुआ? क्यों लफड़ा कर रहे हो आपस में? आइए हवलदार साहब, ये लड़की छेड़ रहे थे, समझा दिया मैंने। चलो, मैंने नहीं छेड़ा। अरे